दोस्तों, अगर आपके पास आरबीएल बैंक बजाज फिनसर्व सुपर कार्ड है और आप इसके चार्ज से परेशान हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आप बिल्कुल सही जगह पे आए। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आरबीएल बैंक सुपर कार्ड के एक एक चार्ज के बारे में बताएंगे। क्यों ये बैंक इतने फालतू के चार्ज आपसे काटती है। आपको इसी वीडियो में हम यही बताएंगे कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे आपके इस कार्ड पर फालतू के चार्ज ना कटें, और अगर आपके फालतू का कोई चार्ज कट गया है तो आपको किस प्रकार से उस चार्ज को रिफंड कराना है, ये भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति। आप देख रहे हैं क्रिएटर लवर चैनल पर। अगर आप पहली बार हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, आरबीएल बैंक ने इस चार्ट में अपने सारे के सारे इस सुपर कार्ड के चार्ज के बारे में बता के रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चार्ज बताया गया है उसमें कुछ जानकारी यहाँ पर मिसिंग रहती है, सही समझ में नहीं आती है। इसीलिए हमने अपनी तरफ से एक पीपीटी तैयार की है जिसमें एक एक चार्ज को अपने हिसाब से लिख के रखा है ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। चलिए आपको इस पीपीटी के माध्यम से समझाते हैं सारे के सारे चार्ज को। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर कार्ड की कि आरबीएल बैंक इसको सुपर कार्ड क्यों बोलता है। नॉर्मली जो आजकल हर बैंक में क्रेडिट कार्ड होते हैं उनको हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं, लेकिन इसको सुपर कार्ड क्यों कहते हैं, इसमें क्या खास है। तो देखो, यहाँ पर बैंक का ये तर्क है इस कार्ड को सुपर कार्ड बनाने में कि बैंक बोलती है कि हम यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड के हिसाब से कुछ इस सुपर कार्ड पर अलग से फीचर देते हैं जो कि आजकल क्रेडिट कार्ड पे वैसे फीचर नहीं मिलते हैं और हमारे कार्ड पे मिलते हैं, इसलिए हम इसको सुपर कार्ड कहते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉल का फीचर, कैश लिमिट ट्रांसफर का फीचर, इस प्रकार के बहुत सारे फीचर है यहाँ पर जो कि यहाँ पर ये बोलते हैं कि इस हिसाब से हमारा जो कार्ड है ये सुपर कार्ड कहलाता है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सबसे पहले यहाँ पर ये बैंक बोलती है कि आप हमारे इस क्रेडिट कार्ड से इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉल कर सकते हैं। अप टू 50 डे तक का आपको टाइम मिलेगा, इतने के अंदर आप हमारा रीपेमेंट कर देंगे तो कोई आपसे हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है, इसमें कुछ सच्चाई छुपी हुई है। वो सच्चाई क्या छुपी हुई है कि देखो, यहाँ पर ये बैंक बोलती है कि भाई हमारा इंटरेस्ट तो कुछ भी नहीं है, हम आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन यहां पर आप देखिए, यहां पर लिखा हुआ 2.5% मिनिमम प्रोसेसिंग फीस 590, यानी कि इस कार्ड से अगर आपने कैश विड्रॉल किया तो इंटरेस्ट तो आपको नहीं लगेगा, लेकिन यहां पर आपको 2.5% का एक प्रोसेसिंग फीस लगेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको केवल यहां पर 2.5% का ही प्रोसेसिंग फीस लगेगा। मान लो आपने 1000 रुपए कैश विड्रॉल कर लिया तो 2.5% के हिसाब से लगेगा, नहीं, यहाँ पर मिनिमम आपको 590 रुपए तो कटेगा ही कटेगा, चाहे आप 1 रुपए का ही कैश विड्रॉल क्यों ना करो इस कार्ड से। अगर आपका प्रोसेसिंग फीस 2.5% के हिसाब से 590 रुपए से ऊपर जा रहा है तो ये बैंक फिर यहाँ पर आपका 2.5% के हिसाब से काटेगी। लेकिन अगर 500 रुपए के नीचे नीचे आपका प्रोसेस फीस हो रहा है तो फिर यहाँ पर ये सीधा 500 रुपए प्लस जीएसटी 590 रुपए काटेगी। तो अगर आप इससे कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो अगर आप 20,000 रुपए से ऊपर का कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर फायदेमंद हो सकता है इसका कैश विड्रॉल फीचर। लेकिन अगर आप कम अमाउंट का कैश विड्रॉल कर रहे हैं 10,000, 15,000 या 5,000 का, तो ये फीचर आपके कोई काम का नहीं है। इसमें आपको फालतू का चार्ज यहाँ पर लगने वाला है। अब यहाँ पर जो बैंक ने बोला है कि भाई इससे कैश विड्रॉल कर सकते हैं, और हमने भी आपसे बोला कि 20,000 से ऊपर का अगर कैश विड्रॉल करते हैं तो फीचर आपके कुछ फायदे का हो सकता है। लेकिन एक बार हम ये देख लेते हैं कि क्या हम इस कार्ड से 20,000 रुपए से ऊपर का कैश विड्रॉल कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहां पर देखो, इनका जो कैश विड्रॉल होता है वो होता है कैश लिमिट का। क्रेडिट कार्ड में 2 लिमिट होती है, एक होती है क्रेडिट लिमिट, एक होती है कैश लिमिट। क्रेडिट लिमिट वो होती है जब आप किसी बैंक में कार्ड लेते हैं तो आपको जितनी लिमिट उस कार्ड पे दी गई है 1 लाख, 2 लाख, 20,000, 40,000, वो आपकी क्रेडिट लिमिट है, उसको आप 100% यूज कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट लिमिट की 10% होती है कैश लिमिट, और जो आप इस क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल कर सकते हो वो अपनी कैश लिमिट को कर सकते हो। इस क्रेडिट कार्ड पर किसी व्यक्ति की मान लो 1 लाख रुपए की लिमिट है तो उसके लिए कैश विड्रॉल की लिमिट मिलेगी केवल 10,000 रुपए की, यानी कि वो केवल 10,000 रुपए का कैश विड्रॉल कर सकता है। तो ये भी एक समस्या है, आप यहां पर कैश विड्रॉल भी पूरी तरीके से नहीं कर पाओगे। तो अगर आपकी इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट कम से कम 2 लाख या 3 लाख रुपए है तभी आप इस क्रेडिट कार्ड से 20,000 या 30,000 रुपए कैश विड्रॉल कर पाओगे। अगर आपकी लिमिट 1 लाख से कम है तो आप इससे एवरेज बता रहा हूं मैं 10,000 रुपए के आसपास का ही कैश विड्रॉल कर पाओगे। तो यहां पर आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है इस इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉल फीचर का। इसके अलावा बैंक यहां पर आपको बोलती है कि आप इस
क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हमारा एक एडवांस फीचर है, इसको भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर अपना कैश लिमिट ट्रांसफर तो कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें भी वही वाली बात है कि आप अपने इस क्रेडिट कार्ड की कैश लिमिट को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, क्रेडिट लिमिट को नहीं। अगर आपकी 1 लाख रुपए की लिमिट है तो आप इससे केवल 10,000 रुपए के आसपास का अमाउंट ही अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, और उसमें भी आपको यहां पर 2.5% का प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा, और मिनिमम आपका 500 रुपए तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है जी, चाहे आप 1 रुपए ही क्यों ना इस क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक में ट्रांसफर करो, आपको 500 रुपए का चार्ज यहां पर लगने वाला है। तो ये फीचर भी विशेष करके कोई काम का नहीं है। आगे हम बात करते हैं एक और समस्या की, जो कि बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से पेटीएम के वॉलेट में लोड मनी करते हो तो क्या होता है कि बैंक आपसे 500 प्लस जीएसटी का चार्ज लगा देती है। अब यहां पर भाई साहब बैंक ऐसा क्यों करती है? तो बैंक का यहां पर ऐसा कहना है कि हमको ऐसा लगता है कि अगर आप पेटीएम के वॉलेट में लोड मनी करते हो तो बैंक को ऐसा लगता है, सिस्टम को ऐसा लगता है कि आपने कैश विड्रॉल किया है। अब ये पता नहीं क्या लॉजिक है इनका, लेकिन ऐसा कर देते हैं। कई कस्टमर ने कमेंट किए, बहुत सारे लोग इस प्रकार की समस्या आती है। वो पेटीएम वॉलेट में अगर लोड मनी करते हैं इस कार्ड से, तो उनके लिए वैसे यहाँ पर 500 प्लस जीएसटी का चार्ज लग जाता है। तो अगर आपका इस प्रकार का कोई चार्ज कट गया है पेटीएम वगैरह में लोड मनी करने पर, तो आप एक बार आरबीएल बैंक के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और वहां पर कंप्लेंट करा के अपना ये चार्ज वापस करा सकते हैं। तो इस कार्ड से पेटीएम वॉलेट में लोड मनी करने से पहले भी एक बार सोच लेना, या फिर करना ही मत। इसके अलावा आपको बता दें कि इस कार्ड पर आपको देना पड़ता है जॉइनिंग फीस और एनुअल फीस। तो इस जॉइनिंग फीस और एनुअल फीस के चार्ज में भी बहुत बड़ा एक लफड़ा फंसा हुआ है इनके कार्ड में। तो आरबीएल बैंक सुपर कार्ड का जॉइनिंग फीस और एनुअल फीस की बात करते हैं तो 499 प्लस जीएसटी से लेकर के 5,000 रुपए तक का आपका यहाँ पर चार्ज लग सकता है। काफी सारे लोगों को यहां पर ऐसा लगता है कि बस एक ही कार्ड है आरबीएल बैंक सुपर कार्ड, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आरबीएल बैंक ने बजाज फिनसर्व कंपनी के साथ मिलकर के लगभग 15 के आसपास कार्ड लॉन्च किए हैं। और यहां पर होता क्या है कि बहुत सारे कस्टमर हैं जो 499 500 वाला कार्ड अप्लाई करते हैं, इतना फीस का कार्ड अप्लाई करते हैं, लेकिन बैंक कार्ड को आने से पहले ही विदाउट कस्टमर की परमिशन के अपना जो कार्ड है उसको अपग्रेड कर देता है। उस कार्ड को 499 का वेरिएंट हटा करके 3,000 रुपए 5,000 रुपए की जॉइनिंग एनुअल फीस वाला कार्ड घर पे सेंड कर देता है। ऐसी प्रॉब्लम भी बहुत सारी देखने को मिली है। बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार की समस्या बताई है कि हमने कार्ड अप्लाई किया था 500 रुपए फीस वाला, हमारे लिए जब कार्ड मिला है तो मालूम चला कि 3,000 रुपए का फीस कट गया, उस पे 5,000 का जॉइनिंग फीस कट गया। तो इस प्रकार की भी समस्या देखने को मिलती है। तो अगर आपको इस प्रकार का कोई चार्ज लग गया है या फिर आपने इस कार्ड को अप्लाई किया है, तो आप कार्ड को डिस्पैच होने से पहले ही बैंक को एक बार पूछ लें, पता कर लें कि हमारे कार्ड का कौन सा वेरिएंट है। अगर बैंक आपको बहुत ज्यादा चार्ज बताती है तो आप उनसे बात करके कंप्लेंट करके और उसका चार्ज कम करा दे, और जो कार्ड आपने अप्लाई किया है उस कार्ड का वेरिएंट ही आप लें। और अगर आपका कार्ड डिलीवर हो गया है और चार्ज आपको लग गया है तो आप बैंक से एक बार बात करें, आरबीएल बैंक के नंबर पे कॉल करके, और उनसे बोलेंगे भाई हमने इस कार्ड को अप्लाई नहीं किया था, हमारा जो कार्ड है उसको आप डीएक्टिवेट करिए, इसका चार्ज रिवर्स करिए, और जो कार्ड हमने अप्लाई किया था वो वाला कार्ड हमारे लिए सेंड करिए। तो बैंक ऐसा कर देगा और आपका चार्ज वगैरह माफ कर देगा। अगर आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि हम कैसे पता करें कि किस क्रेडिट कार्ड का कितना चार्ज है, तो आपके लिए बता दूं कि सबसे बढ़िया जो कार्ड है आरबीएल बैंक में सुपर कार्ड, वो है प्लेटिनम सॉफ्ट डेली सुपर कार्ड, जिसका चार्ज है 500 रुपए के आसपास। आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। ये कार्ड का चार्ज सबसे कम है, बाकी का फिर आप अपने हिसाब से देख लेना। 15 के आसपास कार्ड है, सबका बताना तो पॉसिबल नहीं है। हम आपको लिंक डाल देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करना भी चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से क्लिक करके इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके और चार्ज की, जो कि है ओवर लिमिट पेनल्टी का चार्ज। ओवर लिमिट का चार्ज क्या होता है? तो ओवर लिमिट को आप इस प्रकार समझो, जितनी आपकी क्रेडिट लिमिट है कार्ड पर, जो बैंक ने आपको लिमिट देके रखी है, आप उस लिमिट के अलावा एडवांस खर्चा करोगे तो आपसे बैंक चार्ज लेगी। जैसे मान लो किसी की लिमिट 1 लाख रुपए है और वो व्यक्ति 1 लाख 1 रुपए खर्चा कर देता है, तो उसको यहां पर चार्ज लगेगा। 1 लाख से जो भी ऊपर खर्चा करोगे आप, उस पर चार्ज आपको देना पड़ेगा, और यहां पर भी आपका 2.5% लगेगा। लेकिन मिनिमम इनका प्रोसेस फीस लगने वाला है, जो कि ये भाई साहब यहाँ पर 500 प्लस जीएसटी। यानी कि अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड से 10 रुपए 1 रुपए भी एडवांस खर्चा कर लिया, ओवर लिमिट यूज कर ली, तो आपका यहाँ पर 590 रुपए का चार्ज तो कट ही जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। तो आपकी जितनी लिमिट है आप उतना ही यूज करना, वरना आपको चार्ज यहाँ पर देना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं तो एक और इनका चार्ज आता है, जो है रेंटल ट्रांजेक्शन का। तो ये रेंटल ट्रांजेक्शन का चार्ज क्या होता है कि आजकल ना बहुत सारे एप्लीकेशन है मार्केट में, जैसे कि पेटीएम, फिर फ्री चार्ज, मूवी क्विक, बहुत सारे एप्लीकेशन है।
वहां पर क्या है ना, हम रेंट पेमेंट करते हैं। और ये तो जेन्युइन तरीका था रेंट पेमेंट करने का क्रेडिट कार्ड से, लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या है ना, ट्रिक लगा के अपने क्रेडिट लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करने का एक मतलब ट्रिक लगा लिया था कि रेंट पेमेंट कर दो और जिसका पैसा है ये बैंक में ट्रांसफर हो जाता है। तो बैंकों को चल गया मालूम, तो फिर भाई अब यहां पर बैंक आपके रेंटल ट्रांजेक्शन पे 1% का चार्ज लगाता है। जितने का आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उस पर 1% का चार्ज आपको देना पड़ेगा। जिस कंपनी से ट्रांसफर कर रहे हो वो तो अलग लेती है 2.5% या 3% का चार्ज, लेकिन यहां पर भी आपको 1% का चार्ज देना पड़ता है। तो इस कार्ड से रेंट पेमेंट करने से पहले भी एक बार सोच लेना। आगे हम बात करते हैं तो ऑटो डेबिट फेल्ड का यहां पर 500 प्लस जीएसटी का चार्ज देना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो यहां पर आपको रिवार्ड पॉइंट रिडीम्शन फीस भी देना होगा। यानी जो आपको इस कार्ड पर रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं, उन रिवार्ड पॉइंट को अगर आप रिडीम करते हो तो आपको एक बार रिवार्ड पॉइंट रिडीम करने का 99 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज देना होगा। इसके अलावा यहां पर आपको मर्चेंट ईएमआई ट्रांजैक्शन का भी चार्ज देना होगा। यानी आप इस क्रेडिट कार्ड से अगर फ्लिपकार्ट, अमेजन पे कुछ खर्चा करते हो या फिर कहीं और ऑफलाइन खर्चा करते हो और आप अपने उस ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करते हो, तो फिर यहां पर बैंक आपसे 199 रुपए का प्लस जीएसटी का चार्ज लेगा, जो कि यहां पर मर्चेंट ईएमआई ट्रांजैक्शन का चार्ज रहेगा। इसके अलावा यहां पर आपको आईआरसीटीसी सर्विस एंड पेमेंट गेटवे चार्ज भी लगने वाला है, जो कि 1.8% टिकट अमाउंट का रहेगा। यानी आप इस क्रेडिट कार्ड से अगर रेलवे का कोई टिकट बुक करते हो और पेमेंट करते हो इस कार्ड से, तो फिर यहां पर आपको ये चार्ज लगेगा 1.8% के आसपास। नेक्स्ट बात करते हैं तो यहां पर आपको फ्यूल ट्रांजैक्शन पर भी चार्ज लगेगा, जिसे हम फ्यूल सरचार्ज बोलते हैं। यहां पर आपको 1% का चार्ज लगेगा, तो इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा यहां पर आपको लेट पेमेंट का भी चार्ज लगने वाला है, जो कि 12.5% आउटस्टैंडिंग अमाउंट का यहां पर आपको 5 रुपए से लेकर के 1300 रुपए तक का चार्ज लग सकता है। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से कुछ भी खर्चा कर रहे हो तो टाइम टू टाइम अपना पेमेंट करते जाना। अगर लेट करोगे तो फिर यहां पर भाई साहब काफी भारी भड़कम चार्ज बैंक आपका काटेगी, तो इस बात का ध्यान रखना। ये सारे के सारे चार्ज रहे इस क्रेडिट कार्ड के। अगर आपके पास ये क्रेडिट कार्ड था और आप चार्ज से परेशान थे, तो हमने आपको बता दिए कि आपको कहां पर कितना चार्ज लगने वाला है और आपको क्या गलती नहीं करना है जिससे आपका चार्ज ना कटे। आई होप कि जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको कार्ड अप्लाई करना है तो लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आप अप्लाई कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।